वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो स्फेयर शेप में नहीं है, वो थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैट है नॉर्थ पोल साउथ पोल से, और मिड से बल्ज है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कैसे दिखता होगा वो। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इसकी शेप क्या है, ज्योइड शेप। सो यू विल लुक एट ग्लोब केयरफुली। आप ग्लोब को देख सकते हो केयरफुली, ये आपके सामने है, ये ग्लोब होता है एंड इट्स अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब जो ग्लोब होते हैं ये बहुत सारे साइज टाइप्स शेप्स के होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं, छोटे वाले भी आते हैं पॉकेट ग्लोब्स, बैलून शेप ग्लोब्स भी होते हैं। अब जो ये ग्लोब होता है ये फिक्स नहीं होता है। बेसिकली ये वी कैन स्पिन दैट, हम इसको स्पिन कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट एंड इसको एक्सिस बोलते हैं। दिस इज बिकॉज देयर इज मिडल, यू कैन सी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ग्लोब है इट्स नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेटेड ऑन अ ग्लोब। और जो ग्लोब होता है इसमें कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस सब के सब एक करेक्ट साइज में अवेलेबल होते हैं। And now it is difficult to describe the location of a point or a sphere like a Earth. तो अब एक बात बताओ कि अभी क्वेश्चन अराइज होता है, आता है दिमाग में कि हम लोकेट कैसे करते हैं, कुछ हमें सर्टेन पॉइंट्स चाहिए, रेफरेंस चाहिए, जिससे कि हम लोकेशन, जो प्लेस की लोकेशन है उसको हम लोकेट कर सके। तो हमने एक चीज नोटिस की होगी कि जो एक निडल होती है जो फिक्स्ड होती है, टिल्टेड मैनर में होती है, यानी ये चीज, इसको एक्सिस बोलते हैं। और क्या होता है, जो ये ग्लोब होता है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करती है। पर लेकिन एक बात याद रखना, जो अर्थ होता है इसमें कोई एज सच निडल नहीं होती है, वो अपने आप अपने एक्सिस पे मूव करता है, यानी रोटेट करता है, एंड इट्स अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है। अब एक बात और बताती हूँ मैं, इसके अलावा ग्लोब में एक इमेजिनरी लाइन और होती है, दैट इज इक्वेटर। एंड प्लीज नोट इट डाउन कि अर्थ में कोई इक्वेटर की जैसे कोई लाइन नहीं खींची हुई है, ये जस्ट हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है। और जो इक्वेटर होता है ये अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर के नॉर्थ में है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, जो साउथ में है उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। सिंपल। और जो ये इक्वेटर है ये एक ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करता है। अब एक बात और, जो इक्वेटर की पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि ये यू कैन सी 20, 40, 60 डिग्री, 80 डिग्री, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है। यानी वो लिखा हुआ है जितने भी पैरेलल लाइंस, पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर्स के, इक्वेटर से लेके पोल्स तक, इसको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth. इक्वेटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है ये 1/4 होता है। ठीक है। 1/4 ऑफ 360 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि जो 90 डिग्री नॉर्थ है, अगर हम इसके 90 नॉर्थ जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल हो गया, अगर हम 90 डिग्री साउथ जाएंगे तो वो साउथ पोल हो जाता है। all as such all the parallel north of the equator are not same। अब जितने भी ये जो लैटिट्यूड्स वी कैन सी, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स क्योंकि नॉर्थ में है, इसको हम बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड्स क्यों, क्योंकि ये साउथ में है। ठीक है। अब एक बात बता रखी है, जो नॉर्थ को है उसको हम एन से इंडिकेट करते हैं, जो साउथ है उसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। अब एक बात इसमें ये बता रखी है छोटी सी, कि जो एग्जाम्पल के उसमें जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में और जो ये बेलो ब्राजील में प्लेस है, ये दोनों के दोनों क्या बोलते हैं 20 डिग्री पे ही लैटिट्यूड पे ही पैरेलली लोकेट है। बट अंतर ये है कि जो फॉरवर्ड यानी जो पहले वाला यानी जो चंद्रपुर है कि 20 डिग्री नॉर्थ पे है, और जो लेटर जो ये बाद वाला प्लेस है यानी ये जो साउथ ब्राजील में प्लेस है, ये 20 डिग्री साउथ में है। ठीक है। तो एंड दैट्स हाउ हम इस, क्योंकि अब हमारे पास रेफरेंस है नॉर्थ साउथ का ऐसे करके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सी, चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस प्लेस बेलो प्लेस 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। आई होप आई एम क्लियर।
यार अब देखो, ये इमेज है ना, इसको हम ध्यान से समझेंगे, जिससे कि जो हमारे आने वाले पॉइंट्स हैं, ये हमें रीड करते समझ में आ जाएँगे। ठीक है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं चलो। अब देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं सन, ठीक है? अब सन की जो है ये डायरेक्ट रेज़ पड़ रही है। इस एरिया को हम बोलते हैं टॉरस ज़ोन। अब हम इक्वेटर के 23 डिग्री नॉर्थ जाएँगे, यहाँ पे एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम इक्वेटर के 23 एंड हाफ डिग्री साउथ जाएँगे, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो इन दोनों के बीच में जो ये ज़ोन है, इसमें साल में एक बार जो सनलाइट होती है, वो डायरेक्टली ज़रूर पड़ती है इस एरिया में। इसको हम बोलते हैं टॉरिड ज़ोन। अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी आगे जाएँगे, यहाँ पे 66 डिग्री तक ये एक सर्कल है, यहाँ पे जो सनलाइट होती हुई आती है, थोड़ी-सी स्लांट, ओके? मतलब ये डायरेक्ट नहीं जाएगी। ये है स्लांट रेज़। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेट ज़ोन। अब ये नॉर्थ में है, तो इसको इसलिए हम बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट ज़ोन। अब ये साउथ में है, तो इसको इसलिए हम बोलेंगे साउथ टेम्परेट ज़ोन। यहाँ पे है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो ज़ोन होता है, यहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है या बिल्कुल भी नहीं पड़ती, है ना? बहुत ही कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड ज़ोन। यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में भी होगा फ्रिजिड जोन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत ही मिनिमम आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है? अब जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं इस फिगर को। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में डायरेक्टली पड़ रही है, तो ऑब्वियसली एरिया कम है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सबसे ज्यादा गर्मी इस एरिया में होती है, ठीक है? यहाँ पे स्लांट है, एरिया थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हीट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब हम रीड करते हैं, देखो बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। बिसाइड द इक्वेटर यानी 0 डिग्री, नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री पे, साउथ पोल होएगा 90 डिग्री साउथ पे। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस और होती है। कौन-कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ये, आर्कटिक सर्कल यानी ये, अंटार्कटिक सर्कल यानी ये। ओके? अब हम देखो, हीट ज़ोन ऑफ द अर्थ, जो मैंने आपको सेम चीज़ समझाई थी। जो मिड डे सन होता है, ये एग्ज़ैक्टली पड़ेगा ओवरहेड डायरेक्टली पड़ेगा एक बार, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, सारे लैटिट्यूड्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं टॉरस ज़ोन, ठीक है? जो मिड डे सन होता है, ये कभी भी शाइन नहीं करेगा ओवरहेड लैटिट्यूड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, जिसको हम टेम्परेट ज़ोन बोलते थे। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो एंगल है, सी, जो एंगल ऑफ सन रेज है, वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे पोल्स की टुवर्ड्स हम जाते हैं, ठीक है? एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इज द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है? और जो एरिया लाइन लाई करता है आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल के बीच में, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के उसमें लाई करता है, उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि बहुत कोल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ये जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी डायग्राम, उसका ही एक्सप्लेनेशन है। आई होप आई एम क्लियर। अभी तो हमने बात की लैटिट्यूड्स की, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, यू कैन सी इट्स अ वर्टिकल लाइन, देखिए इट्स अ वर्टिकल लाइन, और ये भी इमेजिनरी होती है, याद रखना। हमारी रियल अर्थ पे कोई ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं है। बट मैं आपको एक चीज देखिएगा, आप नोटिस करिए इस फिगर में कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जो इनके बीच का एंगल है वो कम हो रहा है, और एक पॉइंट पे जाके ये सब ज्वाइन कर रहे हैं। बस आपको डिटेल्स दिमाग में रखिएगा आगे, क्योंकि मेंशन है ये चीज, ठीक है? अगर अब आपको कोई पोजीशन प्लेस कोई फिक्स करनी है, तो खाली लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? एग्जांपल देखो, अब जो ये पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड है और जो इंडियन ओशन में मॉरिशस आइलैंड है, कि दोनों के दोनों 20 डिग्री पे ही सिचुएटेड है, 20 डिग्री पे ही, साउथ पे ही।
बट अंदर क्या है, वी मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर गिवन लाइन रेफरेंसेस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये होते हैं ना, ये लॉन्गिट्यूड्स, इसको हम मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यार आई होप आई एम क्लियर। और आपको कोई हल्का सा भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। सी, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जितने भी मेरिडियंस होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको ये बता देती हूँ। सी, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया, ये हो गया लैटिट्यूड्स। अब देखिए, जो लैटिट्यूड्स की जो वो है लेंथ, ये कम हो रही है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। बट लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, इनकी जो लेंथ होती है ये बराबर होती है। सी, इमेज में देखिए, ये लैटिट्यूड्स है, ये छोटा होता जा रहा है। सी, लेंथ कम हो रही है। बट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनकी लेंथ इक्वल है, ये छोटे नहीं होते। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो मेरिडियंस है ये इक्वल लेंथ के होते हैं। दस इट वाज डिफिकल्ट द नंबर ऑफ मेरिडियंस। तो सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया, decided to count should sorry since all the countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन लोगों ने ना एक पॉइंट ढूंढ लिया, दैट इज ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। और उस मेरिडियन को हम बोलते हैं, उस लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको 0 डिग्री भी होता है ये। जैसे अब यार कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली। अगर मान लो ऐसा है, इक्वेटर तो हमने बोल दिया कि ठीक है 0 डिग्री, बट यहाँ से भी तो कहीं 0 डिग्री होना चाहिए ना। तो इसको हमने, ग्रीनविच नाम की एक जगह है जहाँ पे ब्रिटेन की जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उसको ना 0 पॉइंट ले लिया। अब 0 पॉइंट, यहाँ 0 डिग्री ले लिया, सॉरी, ठीक है। अब जो जितने भी ये होंगे, ठीक है, ये हो गए ईस्टवर्ड्स, और जो इसके जितने पीछे वाले पॉइंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे वेस्टवर्ड। अब जो यहाँ वाला टाइमिंग होगा वो आगे होगा इस टाइम से, और जो यहाँ वाले टाइमिंग्स होंगे वो पीछे होंगे। अब आप यहाँ पे समझिएगा इस चीज को, मैं आपको बताती हूँ। Its value is 0 degree longitude, and from it, if we count 180 degree eastward, यानी eastward size, और 180 degree westwards, the prime meridian and 180 degree meridian divides the earth into two halves। जो ये prime meridian होता है, ये ग्रीनविच में जो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, ये अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, जैसे कि इक्वेटर करता है, सेम एज। ठीक है, हाँ, टू इक्वल हाफ्स, द अर्थ हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई एंड डब्ल्यू। ठीक है, now look at the grid of the parallel of the latitudes and meridian of longitudes on the globe। You can locate any point on the globe very easily। यार अब देखो, अब हमारे पास बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन आ गई है कि जिसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आ गया है। सी, तो हम ना अपना एक प्रिसाइज लोकेशन हम लोग लोकेट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सी, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स। अब हम एक प्रिसाइज लोकेशन कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, अब हम कैसे लोकेट करेंगे। अब आप देखो, असम में एक धुबरी नाम की जगह है, प्लेस है, वो 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट लोकेट है। मतलब अगर 26 डिग्री, अगर हम बोलेंगे 26 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, तो इसका मतलब जो धुबरी प्लेस है वो यहाँ लोकेटेड है। अब हमारे पास पॉइंट्स है लोकेट करने के लिए। ठीक है, ओके। सो टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये आपको समझा रखा है। सी, ये पॉइंट्स हो गए कि ये तो हो गया लैटिट्यूड्स, ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स। अब ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। देखो, हम इसको से लोकेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऐसे भी फिक्स पॉइंट्स आ चुके हैं। आई होप आई एम क्लियर।
आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट इज वाई इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बनाए गए हैं, जिससे कि हम एक प्रिसाइज लोकेशन ड्रॉ कर सके। ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम। यार, लॉन्गिट्यूड क्या होता है बताया था, जो ऐसे होते हैं, वर्टिकल। इसका और टाइम का क्या लिंक है? द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग। अब हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? अर्थ, मून और प्लैनेट की हेल्प से। अब आप देखना, जो सन है वो डेली राइज करता है और सेट करता है डेली। नेचुरल चीज है ना? और इट्स अ बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आपको लोकल टाइम पता लगाना है तो हम सन की शैडो देख के पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर हमारी शैडो बहुत छोटी हो रही है तो इसका मतलब नून हो रहा है। अगर जितनी बड़ी शैडो बनेगी इसका मतलब सनराइज सनसेट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जब नून होता है सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है। ठीक है, तो हमारी जो शैडो होती है वो शॉर्ट होती है। दैट्स व्हाई। ठीक है, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. समझ रहे हो ना? एंड एज द अर्थ रोटेट्स, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की साइड पे, दोस प्लेसेस, वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में आते हैं, यानी अगर ग्रीनविच ये है, अगर मान लो ये 0 डिग्री है, तो जितने भी प्लेसेस ईस्ट में आएंगे वो आगे होते हैं, और जितने भी प्लेसेस वेस्ट पे आते हैं वो टाइम से पीछे होते हैं। अब देखना, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, दोस प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड, वो आगे होंगे और ग्रीनविच टाइम, एंड दोस ऑफ वेस्ट वो बिहाइंड, वो पीछे होंगे। ठीक है, अब देखो, जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में। इसका मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट में। ठीक है, सो जब 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच में, तो टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच इज 15 into 4 60 मिनट, तो 1 घंटा वो आगे होगा। सेम एज वो 1 घंटा पीछे होगा वेस्ट वाला। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट, इट व्हेन इट 12 noon एट ग्रीनविच। यार आपको ये समझ में आ गया? ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कर रखा है। सिंपल है, अगर ग्रीनविच का टाइम ये है, जो इसके आगे होगा वो ईस्टवर्ड्स, वो टाइम आगे होगा, जो वेस्टवर्ड्स होगा उसका टाइम पीछे होगा। और ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है कैसे कैसे, क्योंकि 360 डिग्री हम 24 घंटे में करते हैं, 15 डिग्री इसका मतलब 1 घंटे में, 1 डिग्री 4 मिनट में, वो एक्सप्लेन कर रखा है कैसे कैसे वो आगे होता है। दैट्स इट। इतना ये हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको फालतू में थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रखा है लोगों ने। ओके, यार अब हमने क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन तो पढ़ लिया, जो कि पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से है। अब हम पढ़ते हैं इंडिया का। इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑफ डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू बी डिफरेंट। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यार, अगर अगर हमें टाइम टेबल लगाना है ट्रेन का, जो कि सेवरल लॉन्गिट्यूड से पास होगी, जैसे इंडिया का ले लो एग्जांपल, देयर विल बी डिफरेंस। अब एक बात बताती हूँ, जैसे अभी इंडिया का मैप है, जो ये असम में जो जगह है, ये डिब्रूगढ़, और जो गुजरात में जगह है द्वारका, इन दोनों के बीच में 1 घंटा यानी 1 hour 45 minutes का डिफरेंस होता है। बट लेकिन अब कोई ट्रेन यहाँ से निकलेगी जो बहुत लंबी जा रही है, तो ना वो शेड्यूल करना थोड़ा हार्ड होती है वो चीज। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने इंडिया के मिड से एक स्टैंडर्ड टाइम निकाल रखा है। ये वाला हमने चूज कर रखा है, जैसे ये 82.5 डिग्री, इसके मिड से। तो हमने ये टाइम ले रखा है, तो इसलिए हम ये वाला टाइम ना पूरे इंडिया में एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, देखो सेम चीज लिखी हुई है। In India, there will be a difference of about 1 hour 45 minutes in the local time of Dwarka and Dibrugarh. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country. सेंटर का हमने चूज कर लिया है। ठीक है, दैट इज 82.5 ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हम लोग मानते हैं। जो टाइम यहाँ पे इस टाइम पे हो रहा होगा ना, वो टाइम पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज एप्लीकेबल होल कंट्री, एंड इट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। आई होप आई एम क्लियर। अब देखो, Kabir lives in small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will be
दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। अब कबीर एक बंदा है जो भोपाल में रहता है, वो अपने फ्रेंड आलोक को बोल रहा है कि आज रात हम नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि डे और नाइट का जो क्रिकेट मैच है जो कि इंग्लैंड में हो रहा है वो 2 बजे हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब 2 पीएम में दोपहर के 2 बज रहे होंगे लंदन में, तो हमारी इंडिया में 7:30 हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया 5.5 घंटे लंदन से आगे है। दैट्स व्हाई, ठीक है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 ये 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। सो अगर वहाँ पे 2 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे 7:30 बज रहे होंगे, ठीक है? सो सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड। अब जैसे कुछ-कुछ कंट्री होती है जिनका जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा, जैसे एग्ज़ाम्पल रशिया ले लो, यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन्स हैं, ठीक है? अब हमने इंडिया में तो कर लिया उसका सेंटर निकाल के, बट लेकिन कुछ-कुछ कंट्रीज़ बहुत बड़ी होती है, जैसे रशिया, तो यहाँ पे 11 यानी 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, ठीक है? और एक चीज़ और, जो हमारा अर्थ है, इसको हमने डिवाइड कर रखा है 24 टाइम ज़ोन्स में, 24 टाइम ज़ोन्स में, जिसके बीच में डिफरेंस है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में, मतलब हर 15-15 डिग्री में ईस्ट ज़ोन डिस्कवर ऐसे, इसको हमने ऐसे अर्थ को डिवाइड कर रखा है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, ईच ज़ोन डिस्कवर, जो एक ज़ोन है वो कवर करता है 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को, ठीक है? और हमने 24 में डिवाइड कर रखा है पूरी अर्थ को। आई होप आई एम क्लियर। और यहाँ होता है ये चैप्टर खत्म। आई होप आई एम क्लियर, और कुछ भी डाउट हो तो जस्ट फ्री टू आस्क, आप